भाई ये बंदा AKT के, मैं इसकी वीडियो जस्ट अभी पहली बार देख रहा हूँ, मैंने बीच देखते में पॉज कर दी है। मैं पहले प्रेडिक्ट करने वाला हूँ ये बकचोद क्या बोलने वाला है। मैं पहले बोलने वाला हूँ, अभी हम उस पार्ट पे पहुंच गए हैं जो जहाँ पे ये बोल रहा है कि दिलजीत ने एक लाइव में मतलब गुरपतवंत पन्नू को सपोर्ट किया था। अभी ये बोलेगा इसके खिलाफ FIR दर्ज करी थी अपने रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस के समर्थन के आरोप में FIR दर्ज करने की मांग उठी है। आप जानते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है? हाँ। जस्टिस SFJ का सबसे बड़ा आतंकवादी जो ISI के समर्थन से खालिस्तान की मांग करता है। यह मुद्दा कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने उठाया था। पंजाब की जमीन की तरफ द्वार नहीं है। तो अपने AKT के भैया ने प्रोबेबली दिलजीत दोसांझ को एक्सपोज करते हुए एक नई वीडियो बनाई है जो कि बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज से उठाई गई है। उसका नाम है निकिता ठाकुर। बीच में एक गाना अत्तावादी जो कि आतंकवादी का पंजाबी स्वरूप होता है दिलजीत के नाम से प्रचारित किया गया, जिसमें कई कलाकारों ने भाग लिया। ये उसको फीचर करने वाला सॉन्ग आतंकवादी प्रोड्यूस हुआ, जिसमें इंडिया को क्लियरली धमकी दी गई। मतलब राइट विंगर्स यूट्यूबर्स के इतने गंदे दिन है कि इनके पास एक नई स्क्रिप्ट तक नहीं है। निकिता ठाकुर ने जो पॉइंट्स पे एक साल पहले वीडियो बनाई थी, जो मैंने तभी नोटिस कर ली थी कितनी बड़ी बकचोदी है, एंड टू बी इन्फ्लुएंसर ऑफ दैट मच बिग साइज आप इतनी बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो इंटरनेट पे, शॉक्स मी। लेकिन तब मेरा चैनल नहीं था, अब है, इसलिए मैं इस बंदे को पेलूंगा। लेकिन अपने AKT के भैया अपने चैनल को लेके डेडिकेटेड है। 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, वही पुराना माल थोड़ी चेपेंगे जो कि निकिता ठाकुर ने पेला था। बंदा अपनी नई बकचोदी ढूंढ के लाया। तो इनके मैं सारे पॉइंट्स को रियल टाइम में तुमको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि ये लोग इतने बड़े बकचोद हैं, एंड अपनी ऑडियंस को भी इतनी बड़ी बकचोद समझते हैं कि उन्हें भरोसा है कि कुछ भी बक दूंगा, इन लोगों ने गूगल करके क्रॉस चेक भी नहीं करना। सबसे पहले AKT के भैया को प्रॉप्स कि इन्होंने स्टार्टिंग के 5 मिनट में राइट विंगर्स की फुद्दू थियोरीज को, फुद्दू कंट्रोवर्सीज को डिबंक करते हुए कहा है कि नहीं भाई ये फुद्दू है, ताकि भैया रैशनल लगे कि भाई दिलजीत को डिफेंड कर लिया, ये बना रहा है एक टोटली रैशनल, एक टोटली अनबायस्ड वीडियो। फिर अगले 5 मिनट बैठ के ये बंदा जो हगता है ना, अब सबसे पहले ये एक गाना प्ले करता है आतंकवादी, उसमें बताता है ये कि दिलजीत दोसांझ से एसोसिएटेड गाना है, ठीक है, एंड और भी पंजाबी सिंगर्स एसोसिएटेड हैं इस गाने से। इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? सबसे पहले मैं बताऊं, इस गाने का नाम आतंकवादी नहीं है, इस गाने का पूरा नाम था आतंकवादी दस दे, ठीक है, और ये एक जेरी नाम के सिंगर का गाना है। और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि ये गाना मैंने तब सुना था जब ये वायरल भी नहीं हुआ था, ऑलराइट। और जब ये वायरल हो गया था, इंडियन गवर्नमेंट ने इस गाने को ब्लॉक कर दिया था। तो मैंने VPN लगा के चेक भी किया था, सिंगर के चैनल पे वो गाना शो हो रहा है, लेकिन अब प्लॉट ट्विस्ट, सिंगर के चैनल से भी ये गाना डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल गाना है वो YouTube पे अब है ही नहीं, उसके रीअपलोड्स हैं। सिंस वो वीडियो डिलीट हो चुकी है, थैंक यू इस पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल का जिसने ओरिजिनल थंबनेल यूज किया है। वो जो म्यूजिक वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, देख सकते हो, इस जेरी नाम के सिंगर का गाना है। दिलजीत दोसांझ कहीं पे मेंशन नहीं है क्योंकि एसोसिएटेड ही नहीं है, करण औजला कहीं पे एसोसिएटेड नहीं है, ये इसका रियल थंबनेल था। और इन चूतियों ने, ये जो अपनी निकिता ठाकुर है और अपना ये जो भी है AKTV फलाना बलाना, उन्होंने कोको स्टार इस चैनल की क्लिक बेट वाला थंबनेल दिखा रहे पूरी दुनिया को। सोचो तुम एक 1.5 मिलियन वाले चैनल हो और अपनी जनता को एक क्लिक बेट थंबनेल के बेसिस पे कह रहे हो कि दिलजीत दोसांझ ने एक आतंकवादी करके गाना गाया है। भाई तुम कितने चूतिया हो सकते हो भाई, कितने बड़े चूतिया हो सकते हो। ये तुम्हें कहीं से भी ऑफिशियल लग रहा है? ये 11,000 व्यूज है इस वीडियो पे, तुम अपने 1.5 मिलियन के चैनल पे फीचर कर रहे हो। दिलजीत दोसांझ सिद्धू मूसेवाले से कभी मिला भी नहीं, पर तुम YouTube में कोलैबोरेशन देख सकते हो भाई, फॉर रियल भाई। सिद्धू मूसेवाला एक्स दिलजीत दोसांझ भाई, फीट लिखा है भाई, दिलजीत का ही गाना है 410 भाई, यकीन मानो साले। अब आगे अपने AKT के भैया ना मेंशन करते कि कैसे दिलजीत दोसांझ ने गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक रिनॉन खालिस्तानी है, उनका सपोर्ट किया था, एंड जिसके अगेंस्ट कांग्रेस के जो MP थे तब के रवनीत बिट्टू, उन्होंने एक FIR लॉन्च की थी। अब निकिता ठाकुर तो और आगे गई थी भाई बकचोदी फेंकने में कि दिलजीत दोसांझ ने यूथ को इनकरेज किया कि भाई हथियार उठाओ, बंदे मारो, खालिस्तान ऐसे लेंगे। इन दोनों का सोर्स पता क्या है? OP इंडिया का ये आर्टिकल। एंड OP इंडिया का ये आर्टिकल कब आया था? जब दिलजीत दोसांझ के अगेंस्ट FIR हुई थी? नहीं, तब नहीं आया था, 3 दिसंबर को आया था, जब एक्चुअली में दिलजीत दोसांझ फेस बन गए थे फार्मर प्रोटेस्ट का, उनको डिफेम करने के लिए। और अब मैं तुम्हें OP इंडिया का सोर्स बताता हूं। OP इंडिया का सिर्फ एक ही सोर्स है, रवनीत बिट्टू का ये ट्वीट, जिसमें उसने अकाल तख्त के जत्थेदार को कह दिया कि भाई ये लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जैसे भी सपोर्ट करते हैं, क्या कुछ सपोर्ट करते हैं। एंड रवनीत बिट्टू का सोर्स है ट्रस्ट मी ब्रो, बंदा
ठीक है, इसे पंजाब में कोई नहीं पूछता, इसलिए अब बीजेपी में What the fuck यार। इसके अलावा पूरे इंटरनेट पे ना ही ये जो वीडियो मेंशन करता है ना दिलजीत ने ये किया था, तुम्हें पूरे इंटरनेट में नहीं मिलेगा। ओपी इंडिया को छोड़ के और कोई तुम्हें सोर्स नहीं मिलेगा। एंड ओपी इंडिया की क्रेडिबिलिटी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें एफआईआर वाली चीज बताता हूँ। दिलजीत दोसांझ ने उन दिनों, अब जितनी भी मैं ये चीज बताने वाला हूँ, दिलजीत ने अपने पेज से ही ये सब चीजें डिलीट कर दी हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा मटेरियल मिला है। दिलजीत ने उन दिनों एक रील पोस्ट करी थी जिसमें वो अपनी पंजाब 1984 मूवी का गाना गा रहा था, तेरा रांझा तो हीरे अब रंगरूट हो गया है। ये एक इमोशनल गाना है उस गाने का। एंड उस चीज पे रवनीत बिट्टू ने एफआईआर करवा दी थी कि भाई ये खालिस्तानी सिंपथाइजर है, ये यूथ को भड़का रहा है खालिस्तान को प्रमोट करने के लिए। एंड मजे की बात है, रवनीत बिट्टू को क्लैरिफिकेशन भी दे दिया था दिलजीत दोसांझ ने कि इन्हें गलत फहमी हुई है। आप खुद वीडियो देख सकते हो। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ। ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੰਗरूट, फिल्म पंजाब 1984 ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਇਆ ਸੀ। एंड ये स्टोरीज भी मुझे इंटरनेट पे नहीं मिली, लेकिन क्योंकि मैं उस टाइम मौजूद था, तब दिलजीत दोसांझ रिपीटेडली स्टोरीज लगा रहे थे अपने इंस्टाग्राम पे कि मेरी मूवी जो पंजाब 1984 है उसका एक एक सीन सेंसर बोर्ड से पास हुआ है। ये जो गाना मैंने गाया जिसपे एफआईआर दर्ज की है रवनीत बिट्टू ने, वो गाना भी सेंसर बोर्ड से पास हुआ है। तो खालिस्तान जैसा तो कुछ है नहीं, तो मुझे खालिस्तानी किस चीज का बना रहे हो। एंड अगर तुमने पंजाब 1984 मूवी देखी है तो तुम्हें पता होना चाहिए उस मूवी का स्टांस क्लियर है कैसे कि लोगों को भड़काया गया, यूथ को भड़काया गया, खालिस्तानी एक्टिविटीज में इंक्लूड कराया गया एंड एट द एंड खालिस्तान को बुरा बनाया गया। दिलजीत ने ऐसी मूवी में काम रखा है, लेकिन फिर भी उसे खालिस्तान नहीं बोला जाता है। अब आगे ये मेंशन करता है कि दिलजीत का 2019 में एक शो हुआ था जिसको ऑर्गेनाइज रेहान सिद्दीकी ने कराया। चलो बिल्कुल ठीक बात है, आईएसआई का हैंडलर है वगैरह वगैरह, लेकिन तुम्हारे आगे के फैक्ट्स क्या थूक से चिपक जाते हैं? यानी निकिता ठाकुर और एकी टीके। दिलजीत दोसांझ ने इस पे क्लैरिफिकेशन करते हुए ट्वीट तक किया था कि भाई मेरे को लैंड नहीं पता। दिलजीत ने अपने लिटरली पोस्ट में बताया कि उनकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो श्री बालाजी एंटरटेनमेंट्स है एंड उसका रेहान सिद्दीकी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो जो रेहान सिद्दीकी है उसको हायर किया गया था श्री बालाजी एंटरटेनमेंट के द्वारा। एंड ये जानने पर दिलजीत दोसांझ ने अपना शो पोस्टपोन तक कर दिया था कि भाई हम ऐसी चीजों में इंक्लूड नहीं होंगे, जबकि उसकी गलती भी नहीं है, जबकि उसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है रेहान सिद्दीकी से। अब देखो अगली चीज है वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है एंड मैं इसको डिफेंड नहीं करने वाला जगतार सिंह जोहल को, मेरा फुफ्फड़ नहीं लगता है वो, लेकिन ये बंदा 2017 में अरेस्ट होता है, ठीक है, खालिस्तानी है, टेररिस्ट तुम पे है, ठीक है। एंड यही चीज दिलजीत दोसांझ ने की है कि उस पे जो भी एलिगेशंस है एक ट्रायल तो कराया जाए। एंड 2017 से जो बंदा अरेस्ट हुआ है आज तक उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। 2025 हो गई है, कितने साल है तुम लगा लो, तब से अरेस्ट है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। एंड वही चीज इसने पोस्ट करी है कि भाई क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस के केस आ रहे थे कि भाई उसके अगेंस्ट टॉर्चर हो रहा है, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए। तुम किसी भी क्रिमिनल को कुत्तों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब सभ्य समाज में तो ऐसा नहीं होता। एंड फॉर श्योर दिलजीत दोसांझ चाहते तो ना बोलते इस पे, हम उस पे कह नहीं सकते, हो सकता कोई गैंग्स का ही प्रेशर हो या खाली। अब अगली और लास्ट चीज जो इसने बकी है, एक्चुअली इसके अगेंस्ट केस साइन नहीं होना चाहिए क्योंकि सरदार जसवंत सिंह खालसा एक्चुअली में एक मार्टर हैं सिखों की हाईएस्ट अथॉरिटी बॉडी के द्वारा, जो कि है श्री अकाल तख्त साहिब। एंड स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बोली थी ना कि इसको इतना भरोसा अपनी ऑडियंस पे कि ये कुछ भी बकवास फैल देगा एंड इसकी ऑडियंस क्रॉस चेक भी नहीं करेगी, वो इस पे बोली थी। क्या आप जसवंत सिंह खालरा को जानते हैं? खालिस्तान लिबरेशन मूवमेंट इंटरनेशनल का फाउंडर था। खालिस्तान लिबरेशन मूवमेंट इंटरनेशनल, खालिस्तान लिबरेशन मूवमेंट इंटरनेशनल, वाह 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 वाह, कितना बड़ा शब्द है। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। जसवंत सिंह खालड़ा ने ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई नहीं। इनफैक्ट जितनी भी खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन थी, जसवंत सिंह खालड़ा का उनका पाला दूर तक नहीं पड़ा था। अब इस एके टेके ने जिस बंदे को खालिस्तानी टेररिस्ट बोल दिया, तुम उसके बारे में भी जान लो। मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, तुम चेकआउट कर सकते हो। सरदार जसवंत सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे जिन्होंने पंजाब में 1984 से लेकर 1995 तक पुलिस ने जितनी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल इलीगल किलिंग्स की थी उन लोगों की बॉडी आइडेंटिफाई की और एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिसके इनकाउंटर्स पुलिस ने इलीगली करे थे। एंड इन द रिजल्ट पुलिस ने किडनैप कर लिया था जसवंत सिंह खालड़ा को एंड उनका भी इनकाउंटर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी करवाई, सारे प्रूफ्स, एलिगेशंस, जितने भी पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व्ड थे उन सबको अरेस्ट किया, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में डाला और एक्नॉलेज किया कि सरदार जसवंत सिंह खालड़ा वाज राइट। जो बंदा सिख कम्युनिटी के लिए एक शहीद है,
ये उसको खालिस्तानी टेररिस्ट बोल रहा है। एंड उसी पे दिलजीत दोसांझ ने एक मूवी बनाई है जो आज तक इंडिया में रिलीज भी नहीं होने दे रहे। आई एम जस्ट टोटली शॉक्ड कि कोई इतना चूतिया, इतना अनइन्फॉर्म्ड कैसे हो सकता है। अब प्रॉब्लम पता क्या है, इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखो जितने भी रैशनल लोग होते हैं जिनको लिटरली नहीं पता होता, ठीक है, दिलजीत दोसांझ के अगेंस्ट इतना प्रोपोगेंडा होता है, अगर मैं देखता तो मैं भी डहल जाता कि भाई ये सच्ची में खालिस्तानी है क्या। एंड लोग वही जानने के लिए इनकी वीडियोस देखते हैं एंड ये क्या फीड कर रहे हैं, टोटल अटर बुलशिट लोगों को। एंड यही सारे पॉइंट्स हैं, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जिनके बेसिस पे ये दिलजीत को खालिस्तानी बोलते हैं। अब एट द लास्ट मैं सच्ची कह रहा हूँ, दिलजीत दोसांझ मेरा फुफ्फड़ नहीं लगता, हो सकता है खालिस्तानी हो, बट फैक्ट्स तो ये नहीं कह रहे बेटा जी। फैक्ट्स तो यही कह रहे हैं कि आप एक चीप प्रोपोगेंडा रन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या फ़ायदा है। और अगर तुम AKTK जैसे या फिर निकिता ठाकुर जैसे लोगों की वीडियो देखना पसंद करते हो तो क्या ही कहा जाए। अब या तो इसने खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स समझ लिया हो, जिसके फाउंडर भी जसवंत सिंह खालड़ा नहीं है, अवतार सिंह है, लेकिन उसके लिए इसको अंधा होना पड़ेगा। 2 मिनट, जरा 1 मिनट। क्या ये बंदा